हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्या कर रही हूँ मैं गाइस। अभी नल आएंगे तो मैं पानी भरने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। पानी भरने तो अब ये बर्तन धो लें हम। मैंने पानी भर लिया है और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। कल मैं गई थी अपनी सास के इधर और मतलब ससुराल गई थी, और तो मैं सुबह से गई थी, आप लोगों को पता है। उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह वहाँ पे शूट नहीं की, थोड़ी बहुत की थी। तो और फिर मेरे पास 5 बजे तक एक कॉल आया, तो मुझे पता नहीं था कि वो किस चीज़ का है। तो वो कह रहे थे कि आपका पार्सल आया है। तो मैंने सोचा तो मैंने तो कुछ मंगाया नहीं, और स्पॉन्सरशिप के लिए भी अभी तो नहीं आना, वो आना था लेकिन बहुत टाइम मतलब उनसे बात हुई थी मेरी। तो मैंने सोचा तो पता नहीं क्या होगा। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे 6 बजे करीब घर पे, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा पार्सल आया है, देखना ले लेना। तो वो मेरा एडसेंस पेन था। मैं इतना ज़्यादा खुश हुई गाइस, सच में। मतलब मेरा एडसेंस पेन आ गया। वाह, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा चैनल डीमोनेटाइज ना हो जाए, क्योंकि बहुत बार हो चुका था ऐसा। और एडसेंस पेन का जो कोड वगैरह प्रोसेस वगैरह था, वो हमने कल रात में ही बैठ के किया था 11 बजे। तो सबमिट किया, उसके बाद अब पूरा सब कुछ क्लियर हो चुका है। मतलब कोड भी सही था, मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। मेल आया था मेरे पास कि एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया। एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वो हो गया मेरा। तो अब मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब बस अकाउंट जोड़ना ये सब मुझे आता नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं सीख के धीरे धीरे कर लूँगी। तो नीचे चलते हैं। बस जो गुड न्यूज़ देनी थी इसलिए मैं ऊपर आई थी, और मैंने वो गुड न्यूज़ आप लोगों को दे दी है। अब सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो जल्दी जल्दी मुझे। और मेरा बर्थडे आ रहा है गाइस, रेडी रहना। 15 अगस्त को है। मेरे कपड़े तो नहीं डले, नहीं। चलते हैं। सो गाइस, शाम के ये मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और मेरे हस्बैंड की जो पेमेंट है वो आ चुकी है। मतलब पेमेंट मिल गई है उनको, जो काम वो करते हैं उसकी। और यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे। हम लोगों को सब्ज़ी लेने जाना है, तो सब्ज़ी लेने हम लोग जाएंगे, क्योंकि आज संडे है, संडे मार्केट लगता है। तो पता नहीं क्यों मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है। मतलब बाइक पे बैठने में ही मज़ा आता है। कहीं भी चले जाओ, भले ही मैं रोड पे ऐसे ही घूमती रहूँ, कहीं पर भी ऐसे ही रोड पे चलती रहूँ, तो मुझे बस बाइक पे बैठने में बहुत मज़ा आता है। और एक तो ट्रेन में बैठने में बहुत मज़ा आता है। किस किस को मज़ा आता है ट्रेन में बैठने में, कमेंट्स में ज़रूर बताना। विंडो सीट पे बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन ट्रेन में। और अभी जब मैं 2-3 बार से गई तो मुझे विंडो सीट नहीं मिली, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए रास्ते में, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था रास्ते का। और सब्ज़ी भी ले आए, लेकिन वो सब वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सब्ज़ी लेने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है वहाँ पे। तो मैं पता है बहुत मुश्किल से सब्ज़ी ले पाती हूँ। मतलब फ़ोन तो मैं बाहर ही नहीं निकालती हूँ अपना, इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैं बनाना भी लेके आई, और लौकी तो रही है, और कुछ राशन का सामान भी वो मेरे हस्बैंड ही लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लेना आता ही नहीं है। सब्ज़ी भी मेरे हस्बैंड ही लेते हैं ज़्यादातर। ये गोभी भी लेके आए, आलू और ये सब कुछ। और सोप मैं लक्स यूज़ करती हूँ, वो लेके आई। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान ले आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम 2 ही जन हैं, इसलिए इकट्ठा फिर वो ख़राब होने का डर नहीं। मतलब साबुन वाबुन की नहीं कह रहा, सब्ज़ी वगैरह चीज़ों की, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सड़ सकती है, इसलिए फ्रिज में भी रखो तब भी। और यहाँ पे मैंने आज बनाया है पत्ता गोभी आलू की मसाले वाली सब्ज़ी। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। तो हम लोग सीरियल, नागिन सीरियल देखते देखते रोज़ खाना खाते हैं। एंड खाने के बाद मुझे कुछ मीठा खाने का मन होता है, तो मेरे हस्बैंड ये डेयरी मिल्क ले आते हैं।
ये मेरी गलत आदत है बट वो छूट ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। मुझे डेयरी मिल्क तो बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे अब कंट्रोल करना पड़ेगा। यस गाइस, मैं डाइटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ और एक वीडियो पूरी सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी मैं वेट लॉस के ऊपर। जब भी मैं पतली हो जाऊँगी तब लाऊँगी, क्योंकि अभी मैं खुद मोटी हो रही हूँ, तो इसलिए जब भी मैं पतली होंगी तब वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे 10 बज चुका था और 10 बजे रात को मेरे हस्बैंड देखो क्या कर रहे हैं बेचारे। मतलब कम्बल जो है ना वो फट गया था और मैं बहुत टाइम से भूल जा रही थी, सिल ही नहीं रही थी। जाने कितना टाइम हो गया, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा जाने कितने बार। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे सिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं यार, हर काम कर देते हैं। वैसे ये सिलने वाला काम उनसे बहुत अच्छे से हो जाता है, मुझसे इतने अच्छे से नहीं होता जितने अच्छे से वो कर लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने सिला और कंबल बहुत ज़्यादा फटा था पूरा लेके। तो ये पता है 9 बजे से बैठे थे, 11 बज गया था, मतलब इतने टाइम तक। और मैं फ़ोन चला रही थी, मुझे मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने देखा, मुझे इतना ज़्यादा मतलब बुरा लगा कि अरे यार बेचारे काम पे से थके आते हैं और ये सब करने बैठ गए। उसके बाद मैंने थोड़ी हेल्प करवाई और फिर जाके ये हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा सा फटा था। ये वो होती ना, मतलब लेस टाइप की लगी रहती है ताकि कमल का थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा लगे। तो ये वो है, ये पता नहीं कैसे उधड़ गई थी और फिर पूरी ही उधड़ती चली गई। और गाइस ये पता है मिक्सअप वाला ब्लॉग टाइप का लग रहा होगा आप लोगों को, कि मतलब वॉइस ओवर भी और ऐसे भी। और उसके बाद गाइस ऐसे ना उल्टा दिखाई देता होगा आप लोगों को वीडियो में। ये घड़ी जब भी मैं दिखाती हूँ टाइम तो उल्टा दिखाई देता, बट 11 बज रहे हैं। और जब भी मैं खाना वगैरह खाती होंगी तो आपको लगता होगा कि मैं उल्टे हाथ से खा रही हूँ। ओके गाइस, ये है नेक्स्ट डे की सुबह, जब मैं ये कप रात में ही लेके आई थी जब मैं संडे मार्केट गई थी। बट वो मैं रात में गई थी, बाद में 8-1 बजे, मतलब 8-9 बजे तक, तो वो मैं नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पे मैं ये 2 डिज़ाइन के कप हैं, एक ये मेरी पसंद का है और जो एप्पल वाला है वो मेरे हस्बैंड की पसंद का है। आप लोग बताना किसकी पसंद ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो मेरे वाले कप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब मेरी पसंद की। और फिर यहाँ पे मैंने जमा दिए, मतलब सजा दिए। देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मेरे डिज़ाइन के, मतलब मेरी पसंद के, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे सेम मैं एक और वाला सेट लेके आऊँगी। और एप्पल वाले जो थे मेरे हस्बैंड की पसंद के, वो मैंने पीछे लगा दिए। सो गाइस, ये है नेक्स्ट डे की सुबह, जब मैं सो के उठी थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह लगा दिया था और अब मैं पी रही हूँ पानी सुकून से, सारा काम करके। मतलब सारा काम नहीं हुआ, बस मेरी झाड़ू लग गई है। सारा काम क्यों होगा, अभी तो मैंने कुछ भी स्टार्ट भी नहीं किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना सुकून से पानी पी लूँगी, क्योंकि मुझे नहाना भी है। तो आराम से मैं सब कुछ करूँगी सारा काम। तो यहाँ पे मैं 8 बजे उठी थी और सबसे पहले मैंने टिफ़िन वगैरह लगाया 8 बजे। और फिर मैंने 9 बजे, वैसे अभी 9 बज रहा है, मेरे हस्बैंड 8:30 बजे या 9 बजे तक चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं अब बनाना खा रही हूँ। इतने से हैं ये, मैंने 2-3 खा लिए थे और मेरा पेट भर गया था बनाना से ही। तो ऐसा अच्छा रहता है सुबह। वैसे बनाना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं हमें। और ये ना, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो समर्स में तो बनाना खाना चाहिए, क्योंकि ये ठंडी, मतलब इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए। और उसके बाद मुझे धोना थे कपड़े, 2 जोड़ी मेरे हस्बैंड के कपड़े थे। बस मेरे कपड़े ज़्यादा निकलते नहीं हैं, क्योंकि मैं नहाते टाइम ही धो लेती हूँ। इनके, मेरे हस्बैंड के ही ज़्यादातर निकलते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट मोशन लग रही होगी, या तो आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी कपड़े धो रही थी, बट ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में। वीडियो में तो सब कुछ इतना ज़्यादा स्मूथली दिखाई देता है कि हाँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। और वैसे इन रियलिटी बहुत धीरे होता है सारा काम। और देखो ये सेट मैं धो रही हूँ अपने हस्बैंड की, और 2 जोड़ी कपड़े थे, 2 सेट थी, 2 पैंट थे। सो गाइस, जब मेरा पिन मेरी आंखों के सामने आया था ना, थोड़ी देर के लिए तो मैं इमोशनल सी हो रही थी। पता नहीं कितना ज़्यादा खुशी होती होगी
जो मतलब जो लोग यूट्यूबर्स होंगे वही मेरी फीलिंग समझ सकते हैं, जिनका खुद का चैनल होगा। तो आई होप आप लोग भी मतलब कुछ ना कुछ अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी मेरी तरह आपका भी यूट्यूब चैनल है तो रोज़ रोज़ वीडियो डालना चाहिए। इससे क्या रहता है कि कंसिस्टेंट रहती है, मतलब तो उससे वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा चैनल की ग्रोथ होती है। और आपके अगर मोनेटाइज चैनल तो डॉलर भी अच्छे खासे बन जाते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस 14 मिनट का है, तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहा होगा मतलब मेरे पिन का, मतलब मैं कब ऐसी वीडियो बनाऊंगी जब मेरा पिन आएगा या फिर पेमेंट आएगी इस टाइप का। तो आज फाइनली पिन तो आ गया, बट पेमेंट का आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट है, तो थोड़ा वेट कीजिए यार, क्योंकि हर चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। अगर आप लोग आम का पेड़ अगर अपने गार्डन में या फिर कहीं पर भी उगाओगे अपने घर में, तो क्या वो आपको 1 साल में रिज़ल्ट मिल जाएंगे, उसको आम मिल जाएंगे आपको खाने को? नहीं मिलेंगे ना। उसमें कम से कम आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं, तब जाके वो पेड़ आपको आम देता है या फिर अमरूद, कोई सा भी। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, तो अच्छा है एग्ज़ाम्पल। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर चीज़ में टाइम लगता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बचपन से ही 3 साल के होते हैं, जब से ही हमारा एडमिशन हो जाता है, हमारे घर वाले करवा देते हैं। और फिर जब हम बड़े होते हैं, 12th में आते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुएशन करते हैं, सब मतलब पूरी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारी जॉब लगती है ना। और मान के चलो कि बचपन से हम बड़े हो जाते हैं और हमारी पूरी मतलब जो बचपन था वो भी पढ़ाई में गया। और ऐसा ज़्यादातर सबके साथ ही होता है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कोई वैल्यू नहीं करता है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे लोग होते हैं ज़्यादातर। तो मतलब इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ो मत, मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मतलब गलत वे में मत ले जाना मेरी बात को। ओके गाइस, यहाँ पे बातें करते करते कि मैंने पूरा काम ही कर लिया, कपड़े भी धो लिए और मैंने धुलाई भी कर ली, और यहाँ पे ये कपड़े फैला भी दिए मैंने। और अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि काम वाम करने के बाद फ्री होके नहाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और मैं देखो गाइस, मैं वापस भी आ गई नहा के। आप लोगों को लग रहा हो इतनी ज़्यादा जल्दी, लेकिन वीडियो में दिखता है बस। और यहाँ पे मैंने नहा लिया और मुझे भूख लग रही थी, तो मैं अभी खाऊंगी खाना, क्योंकि सो गाइस सुबह सुबह मैं खाती हूँ खाना। यहाँ पे मैं रोटी सब्ज़ी ही खाना पसंद करती हूँ सुबह सुबह, जो भी होता है। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी और खीरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं एडिटिंग के काम में लग जाऊँगी, तो मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा कि मैं कुछ खा लूँ। और बीच में फिर वो प्रॉब्लम होती है हर कुछ टाइम पे खाना खाने में। कभी मतलब ऐसा होता था मेरे साथ, मैं कभी 11 बजे खा लूँ, कभी 1 बजे, कभी दिन भर से भूखी रहूँ और सीधा 3 बजे खाऊँ। तो ये चीज़ बहुत गलत रूटीन बन जाता है हमारा। तो रूटीन एकदम सही बनना चाहिए खाने पीने का। अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन भी करना है, तब भी तो खाना पीना तो एक सही टाइम पे ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं सुबह 11 बजे या 12 बजे तक रोटी सब्ज़ी खा लेती हूँ, और फिर मैं सीधा 3 बजे अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ, कम कम खाती हूँ वैसे। उसके बाद सीधा मैं रात में खाना खाती हूँ। बस 3 टाइम खाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग भी 3 टाइम खाया कीजिए। और यहाँ पे देखो बातें करते करते वीडियो भी ख़त्म हो गई। बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय।